गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन ओवर हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन। यानी एसी ट्रांसमिशन का जो है कि हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन पर क्या लाभ होगा। ठीक है, तो कल के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, एसी ट्रांसमिशन का जो है एज कम्पेयर टू हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। ठीक है, पहला हमारा क्या चीज़ है कि एसी ट्रांसमिशन का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, जो लाइन वोल्टेज होगा उसको आसानी से हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चीज़ें हैं कि अगर हम हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन अगर कर रहे हैं तो उस केस में अगर वोल्टेज लेवल को अगर हमें घटाना होगा या फिर बढ़ाना होगा तो उसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। किसकी सहायता से? तो ट्रांसफार्मर की सहायता से। लेकिन डीसी में ऐसा क्या होगा, सबसे पहले डीसी अगर हाई वोल्टेज अगर डीसी अगर होगा तो उस डीसी को हम एसी में पहले चेंज करेंगे। ठीक है, तो एसी में चेंज करने के बाद हम ट्रांसफार्मर की सहायता से उसको क्या करेंगे, मतलब घटाएंगे या फिर उसको बढ़ाएंगे। तो उसी चीज़ को है कि एसी ट्रांसमिशन का प्रयोग करके हम लाइन वोल्टेज को क्या कर सकते हैं, आसानी से उसको घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारा कि हाई वोल्टेज पर एनर्जी के कम्युनिकेशन से पावर लॉसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब हाई वोल्टेज पर एनर्जी का जो एनर्जी कम्युनिकेशन का मतलब क्या चीज़ हो गया यहाँ पे, ट्रांसमिशन का। ठीक है, एनर्जी कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, ट्रांसमिशन। यानी अगर हम हाई वोल्टेज पर पावर को क्या कर रहे हैं, अगर उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उससे पावर लॉसेस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो P बराबर होता है वो हमारा VI होता है। ठीक, अगर V की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू P/I। तो एक कांस्टेंट पावर के लिए V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएगा। अगर हाई वोल्टेज अगर होगा तो उसके इसमें करंट कम होगा तो I²R लॉस जो है कि कम होगा। ठीक, तो I²R लॉस कम होने के कारण से क्या हो जाएगा, ओवरऑल जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम हो जाएगा, या फिर हम कहें तो पावर लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़ कि कंडक्टर लाइन के मतलब ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का साइज को कम रखना संभव हो जाता है। इससे कम कॉपर या एल्यूमिनियम का प्रयोग करना पड़ता है तथा काफ़ी बचत होती है। जैसा कि हमने कल देखा था कि अगर हम हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, चाहे एसी हो या डीसी हो जो हो, तो अगर हम हाई वोल्टेज पर पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उस केस में क्या होता था कि करंट की वैल्यू, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट की वैल्यू कम होगा। तो अब अगर करंट की वैल्यू जितना कम से कम हो सकता है उतना कम से कम हम रखेंगे, तो कंडक्टर में जो करंट डेंसिटी होगी वो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी करंट डेंसिटी अगर कम होगा तो उस केस में क्या होगा कि जितना पतले से पतला, मतलब पतले से पतला क्या, हमें जो है कि मटेरियल कम चाहिए। ठीक है, यानी हम कम डायमीटर वाले वायर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी पतले तार का भी हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो कंडक्टर होगा उसकी बचत होगी। तो उसी चीज़ को लिखा है कि ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का साइज़ कम रखना संभव हो जाता है। और अगर हम जो है साइज़ अगर कम रखेंगे तो उससे क्या होगा, जो हमारे मटेरियल होंगे, जो कंडक्टिंग मटेरियल है वो क्या होगा, उसका यूज़ जो है कम होगा, यानी मटेरियल का क्या होगा, बचत होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा एसी मोटर की जो बनावट होती है। देखिए, एज़ कंपेयर टू डीसी मोटर, एसी मोटर की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो काफ़ी सिंपल होती है। ठीक है, अगर उसका जो कंस्ट्रक्शन है अगर वो सिंपल होगा तो उसको हम आसानी से उसका क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को लिखा है कि एसी मोटर की बनावट जो होती है वो काफ़ी सरल होती है, जिससे मेंटेनेंस कम करनी पड़ती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़ कि रेक्टिफायर का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एसी को आसानी से हम डीसी में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो रेक्टिफायर का हम यूज़ करेंगे। रेक्टिफायर का यूज़ कहाँ पर होता है, तो रेक्टिफायर का जो यूज़ होता है वो एसी को डीसी में यूज़ करने के लिए होता है, जैसा कि आप लोगों ने उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम एसी ट्रांसमिट अगर कर रहे हैं तो जहाँ उसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर डी रेक्टिफायर यूज़ करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, एसी डीसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन ओवर हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन। यानी
जो है कि हाई वोल्टेज डीसी मतलब हाई वोल्टेज एसी, ठीक है, यहाँ एसी होगा। हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन की तुलना में हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन का क्या लाभ होगा? तो देखिए, हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन का एसी ट्रांसमिशन की तुलना में जो है कि बहुत उसके लाभ है। सबसे पहले क्या होगा कि डीसी सप्लाई में कोई स्किन इफेक्ट नहीं होता है। स्किन इफेक्ट का मतलब क्या चीज़ होता है? स्किन इफेक्ट आप लोगों ने इससे पहले जो है कि पढ़ा होगा कि जो कंडक्टर होता है वो उसके पूरे क्रॉस सेक्शनल एरिया से फ्लो ना हो करके क्या करता है कि स्किन के सरफेस से फ्लो करता है। तो इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्किन इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। जो जो कि एसी में होता है, डीसी में नहीं होता है। तो उस केस में क्या होगा कि डीसी में अगर स्किन इफेक्ट नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि कंडक्टर का पूरा जो है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यूज होगा किसमें? पावर ट्रांसमिशन में, ठीक है। और जबकि एसी में क्या होता था कि केवल कंडक्टर का जो है कि सरफेस यूज होता था। कहने का मतलब ये चीज़ है कि अगर ये हमारा कंडक्टर है तो अगर हम अगर एसी पावर अगर भेजेंगे तो केवल कंडक्टर का जो है कि सरफेस यूज होगा, ठीक है। ये केवल सरफेस यूज होता है, लेकिन इतना इंटायर जो पोर्शन ये बच जाएगा, ये इसका यूज नहीं हो पाता है, यानी इसमें से फ्लो नहीं हो पाता। लेकिन अगर हम यही डीसी ट्रांसमिशन अगर करेंगे तो इसके पूरे जो है कि सरफेस से क्या होता है? पावर फ्लो होता है। तो यानी पूरा, तो इसमें क्या होगा कि इतना ये जो पोर्शन है हमारा ये क्या हो गया? वेस्ट हो गया, ठीक है। लेकिन डीसी में क्या होता है कि जो हमारा पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है कि यूज हो जाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ में होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसकी कंपैरिजन में हम डीसी में और भी कंडक्टर जो मटेरियल होंगे उसको हम कम कर सकते हैं, यानी पतला तार भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्या चीज़ कि डीसी मतलब हाई वोल्टेज जो है, डीसी हाई वोल्टेज सिर्फ 2 वायर्स का प्रयोग करके लाइन में जो है कि पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि मटेरियल कम लगेगा, और मटेरियल कम लगेगा तो क्या होगा? हमारा जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कोरोना इफेक्ट भी क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है इसका कि कोरोना इफेक्ट क्या होगा? घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम कंडक्टर जो जब 2 वायर का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो उसके बीच में हम एक डिस्टेंस देते हैं तो उससे क्या होगा? मतलब एज कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन, डीसी में क्या होगा कि कोरोना इफेक्ट जो है कम हो जाएगा। नेक्स्ट जो है कि फ्रीक्वेंसी की कोई समस्या नहीं होती। पता है कि डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? 0 होती, तो उसमें कोई फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम होगा ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आई स्क्वायर आर पावर लॉसेस घट जाएंगे। आई स्क्वायर आर पावर लॉस कब घटेगा? जैसा कि हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू वी आई। अगर पावर को कांस्टेंट कर देंगे तो V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अगर V की वैल्यू ज़्यादा है तो I कम होगा, तो इस केस में आई स्क्वायर आर भी क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर जो है पावर लॉस क्या होंगे? घट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि सिलेक्शन ऑफ वोल्टेज फॉर एच टी एंड एल टी लाइन। एच टी लाइन का मतलब क्या हो गया? हाई टेंशन लाइन। और एल टी लाइन का मतलब क्या हो गया? लो टेंशन लाइन, ठीक है। तो एच टी और एल टी लाइन के जो है कि उसमें हम वोल्टेज का सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक। तो देखिए, हमें जैसा कि पता है कि इकोनॉमिकली जो है कि हाई वोल्टेज का एसी पावर ट्रांसमिट होता है, ठीक है। मतलब क्या हो जाए कि आर्थिक दृष्टि से जो है कि हाई वोल्टेज का एसी पावर ट्रांसमिशन होता है। लेकिन हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज की जो रिजल्ट कॉस्ट बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसमें क्या हो गया? इंसुलेशन, ऊंचे टावर, क्रॉस आर्म ट्रांसफार्मर हो गया, स्विच गियर हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, ये सब जो है क्या होंगे? उसमें प्रयुक्त होते हैं। अगर हम हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन अगर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उसका जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो है कि हमें ऊंचे ऊंचे टावर बनाने पड़ेंगे, क्रॉस आर्म थोड़ा मजबूत रखना पड़ेगा, थोड़ा ट्रांसफार्मर का जो रेटिंग होगा वो हमें ज़्यादा चाहिए। स्विच गियर का मतलब क्या चीज़ होता है? जो उसके प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट होंगे वो जो है कि हमें ज़्यादा चाहिए। लाइटनिंग अरेस्टर क्या होता है?
हम लोगों ने सब स्टेशन में देखा था ना कि लाइटनिंग अरेस्टर एक प्रकार का डिवाइस होता है जो क्या करता है कि हाई मतलब जो सर्ज होंगे, सर्ज का मतलब क्या हो गया, जो आकाशीय बिजली होते हैं, अगर वो या अचानक से अगर वोल्टेज लेवल अगर बढ़ता है तो उसको क्या करेगा, तुरंत जो एक्सेस वोल्टेज होंगे उसको क्या करेगा, ग्राउंड कर देगा। ठीक है, तो ये सब चाहिए होते हैं। तो क्या होता है कि अब अलग अलग अगर दूरी है, ठीक है, तो अलग अलग दूरियों के लिए ट्रांसमिशन लाइन को उनके उपयोग के अनुसार जो है किस आधार पे हम जो है डिस्टेंस के आधार पे जो है कि हम वोल्टेज का जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसमें जो है देखते हैं तो क्या चीज़ होगा। देखिए अगर हमारा जो डिस्टेंस है 15 से 30 किलोमीटर, ठीक है, मतलब 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की अगर डिस्टेंस होगी तो जो हम जनरली जो वोल्टेज लेंगे ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है, वो कितना होगा, 11 केवी का। ठीक है, अगर हम 30 से 60 किलोमीटर के बीच मतलब 30 से 60 किलोमीटर अगर पावर ट्रांसमिट करना है तो वोल्टेज लेवल कितना हो जाएगा, 33 केवी। अगर हम 33 केवी पे उसको क्या करेंगे, ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर यही डिस्टेंस से 60 से 100 किलोमीटर होता है तो उसमें हमें कितना चाहिए, 66 केवी। फिर डिस्टेंस अगर हमारा 100 से 200 मीटर किलोमीटर होता है तो उसमें कितना चाहिए, 132 केवी। 200 से 300 किलोमीटर होगा तो 220 केवी। ठीक है, और अगर यही डिस्टेंस 300 से 400 या उससे ऊपर अगर होगा तो हमें कितना चाहिए, 400 केवी। तो हमें क्या चीज़ चाहिए, 11 का जो है, देखिए 15 से 30 हमें कितना, 11 केवी, 15 टू 30 किलोमीटर 11 केवी, फिर 30 टू 60 किलोमीटर 33 केवी। ठीक, तो अगर हमें इसको याद करना होगा तो इसको सिंपली हम याद कर सकते हैं क्या चीज़, अगर यहाँ 15 है, 15 से 15 में कितना चाहिए, उसी के रेंज का 11 केवी का। ठीक है, और अगर हमें 30 मतलब 30 से 60 अगर आ गया, जिस नंबर से स्टार्ट हो रही है तो सबसे पहले वही नंबर होगा। तो देखो अगर यहाँ 3 से स्टार्ट हुआ तो यहाँ कितना चाहिए, 3, और 3 वाले में वोल्टेज लेवल कितना होता है, 33। ठीक, अब देखो 60 है, स्टार्टिंग 6 से हुआ तो 6 से स्टार्ट करेंगे तो उस केस में कितना हो गया, 6 वाला कौन सा स्टार्ट होगा, 66 केवी का। ठीक है, अब ये तो थे हमारे कितने, जो स्टार्टिंग नंबर था हमारा वो कितना था, 2 डिजिट का। ठीक है, तो अब 2 डिजिट वाले में 2 डिजिट का चाहिए। अब देखिए 3 डिजिट वाले की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग कितना है, 1 है, तो स्टार्टिंग नंबर 1 हो गया तो इस केस में कितना चाहिए, 132 केवी। ठीक है, और अगर अब 200 से 300 की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग नंबर कितना है, 2, तो कितना होगा, 2 वाले को कितने पे करते हैं, 220। ठीक, फिर अगर हम बात करेंगे 3 वाले पे तो 220 के बाद से कितना हो जाएगा, 400 के भी। ठीक, तो हमने क्या चीज़ देखा, यहाँ से देखा कितना डिस्टेंस, 11 से 15 के भी, सॉरी 15 से 30 किलोमीटर, तो हमें कितना चाहिए, 11। फिर 30 वाले में है तो 30 का कितना है, 3 से स्टार्ट हुआ तो 33 के भी हो गया। ठीक है, फिर अगर 60 वाला है तो 30 से कितना था, 60, फिर अगर 6 से स्टार्ट होगा तो 60 से कितना चाहिए, 66 के भी। ठीक है, तो ये कितना है, 100 तक। फिर 100 है तो स्टार्ट कितना से हुआ, 1 से, 3 डिजिट का है तो 132। ठीक है, तो ये कितना तक जाएगा, 200 तक। फिर अगर हम बात करेंगे 200 का तो स्टार्टिंग 2 है तो कितना हो जाएगा, 220 केवी। ठीक, फिर 200 से अगर हम बात करेंगे तो 200 से 300 था, 300 से कितना हो जाएगा, 400, या फिर उससे ऊपर की हम बात करेंगे तो 400 केवी। तो ये जो है कि इसका क्या हो गया, सिलेक्शन वोल्टेज की हमें इतने दूरी के लिए जो है कि इतना वोल्टेज लेना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है। ठीक, अब हम जो है कि उससे नेक्स्ट क्लास में क्या चीज़ देखेंगे, इसी यूनिट का जो है दूसरा चैप्टर कंस्ट्रक्शनल फीचर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ये क्या चीज़ था, डिज़ाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।